अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक इरफान हाशमी शो के साथ हाजिर खिदमत है। अगेन इरफान इज़ नॉट फीलिंग वेल और प्रेशर बहुत है कुछ लेक्चर्स पढ़ाने के हवाले से, और नागा नहीं करना। यह आप लोगों से कमिटमेंट है कि आपको लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाते रहें। अब आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में फाइनल हो गया। वो ठीक है, काबीना में बैठना है, काबीना सर्कुलेशन में क्या करती है, खबर हमको दे देते हैं कि शहबाज शरीफ लंदन प्लान वाया कतर अब नहीं जा सकेंगे, और हाई कोर्ट ही अगर ECL में से नाम रिमूव करे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन बज़ाहिर ये मामला नजर नहीं आ रहा। दूसरा, आपको ईद मुबारक। पाकिस्तान के अंदर इस दफा ईद में जो अनोखा काम हुआ वो आपके सामने रखते हैं। वोकला की अपनी लड़ाई, सॉरी वोकला मैंने निकल गया लफ्ज, वोज़रा की अपनी लड़ाई, और इमरान खान साहब के यही एक पार्टी के अंदर एक चीज जो है डिसिप्लिन बरकरार नहीं रख पा रहे, या ये मादर पिदर आजाद हैं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने रखकर ये कमरे में करने वाली बातें हैं, लेकिन हमने ट्विटर हैंडल इस्तेमाल किया हुआ है, ये अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा, इससे नुकसान हो रहा है। और क्या कुछ हुआ वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं। पहले हम बात करेंगे ECL के कॉन्टेक्स्ट में। आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट ने पहले शहबाज शरीफ को जमानत दी, और जमानत आपको याद है कि पहले 2 जज का डाइसेंट व्यू आया था, डाइसेंटिंग नोट था। एक ने जमानत दी और फैसला जो ज़बरदस्त लिखा था वो जस्टिस जावेद गुराल साहब ने, जस्टिस ने लिखा था और हकायक के मुताबिक लिखा था। फिर इस पे रेफरी जज के तौर पर फुल बेंच, और आपको बता दिया था कि रेफरी जज हुदैबिया के केस में 1 साल बाद समाअत हुई, यहां दिनों के अंदर समाअत लगी और फुल बेंच के सामने आया, 3 रुकनी बेंच के सामने। हालांकि हाईकोर्ट रूल्स और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत ये सिंगल जज रेफरी हो सकता था, 3 मेंबर बेंच नहीं हो सकता, लेकिन चीफ जस्टिस ने स्वाबदीद अपनी की तो 3 बेंच का फैसला, और वो फैसले में इतनी इलीगैलिटीज हैं और कई ऐसे मामलात ऐसे हैं कि वो फैसला सेट असाइड हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अपील का फैसला कर लिया है हुकूमत पाकिस्तान, यानी सॉरी नैब, वो कब फाइल करती है आपके सामने आ जाएगा। इसमें मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल रिजेक्ट होती है, जो बात आपके लिए अहम रखनी है, फिर खामोशी हो जाती है। 24 अप्रैल को जमानत होती है। एक फाइन मॉर्निंग दिन के टाइम में उठते हैं शहबाज शरीफ साहब और दरख्वास्त दायर करते हैं, एतराज़ लगता है, सेम डे एतराज़ दूर होता है, ब्लैक लिस्ट में नाम निकालने का कह दिया जाता है, लेकिन असल तो नाम उनका PNI लिस्ट में था। फिर नैब ये सारे मामला देख रही थी कि नैब को तजर्बा हो चुका है कि उनका ट्रायल प्रोसीडिंग हैम्पर होती हैं, और ये सारा ख़ानदान जो है चक्कर देखकर बेवकूफ़ बनाकर नवाज शरीफ से ले लें, और नवाज शरीफ की गारंटी और शोटी इन्होंने दी थी, तो ये तो गवर्नमेंट को फिर जवाब दिया, गवर्नमेंट भुगती है, नैब भुगत रही है, ट्रायल रुक जाएगा। नैब ने फिर दरखास्त दे दी बाकायदा शहबाज शरीफ का नाम ECL में। शहबाज शरीफ का नाम एक पहले ECL में डाला था, लाहौर हाई कोर्ट उसको इलीगल डिक्लेयर कर चुकी, वह पुराने रेफरेंस की बात है, तो यहाँ ब्लैक लिस्ट से निकालने का दे दिया। वो मैंने सिस्टम में बताया, सिस्टम में से ऐसे नाम तो नहीं निकल सकता ना, सिस्टम में नाम अगर निकलना है ऑर्डर पहले होगा, ऑर्डर सर्विस होगा, फिर ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, जो कि जुमे का दिन था, आगे हफ्ते को छुट्टी थी, आगे छुट्टियां थी, इसलिए ऑर्डर सर्विस हो गया, इंप्लीमेंट कैसे हो सकता था कि उसके लिए प्रोसेस एक पूरा कंप्लीट होना था। तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली है, लेकिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे क्या होगा उसकी हद तक तो ये ऑर्डर वो क्या भी दें, ब्लैक लिस्ट से नाम निकाल दिया, लेकिन PNI लिस्ट में है, और साथ ही अब ECL में नाम, ECL की कहानी हम आपको बता देते हैं। गवर्नमेंट ने बाकायदा एक झेली कमेटी तश्कील दिया अंडर ECL और ऑर्डिनेंस 1961 के कॉन्टेक्स्ट में। मुस्तफ़ा इम्पैक्स का केस आया था चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में, उस पर चीफ जस्टिस नहीं थे, कि काबीना जो फैसला करना है आर्टिकल 90 और 90 के साथ ये काबीना करेगी, वज़ीर आज़म या किसी वज़ीर को इख्तियार नहीं है, तो ये बेसिकली डिसाइड ECL में रखना या निकालना या गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन सारे हैं वो काबीना करती है। तो काबीना जो कि बड़ा टाइम के बाद बैठती थी, कभी महीना बाद हो जाता था, तो उसके लिए फिर एक झेली कमेटी बना लेगी जो इसके प्रॉज एंड कॉन्स हालात और वाक़या देकर फैसला रेकमेंड करेगी और काबीना उस पर फैसला करेगी। हाँ, इसमें झेली कमेटी बैठी, फ़ारूक नाइक साहब की सरबराही में इजलास हुआ, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला मौजूद थे, मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर मौजूद थे, फ़रूख हबीब साहब वज़ीर मुमलकत वो मौजूद थे, बाकी टीम सारी मौजूद थी। बड़ी डेलिब्रेशन हुई, डिटेल मैंने आपको सारी बता दी, अंदर की खबर दे देता हूँ। रेकमेंड कर दिया है कि नाम ECL में डालना है,
अब अगली खबर भी दे देता हूं। ये वफाकी काबीना के पास जाना, वफाकी काबीना छुट्टी है, लेकिन बाय सर्कुलेशन व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या सर्कुलेशन के ऊपर, और बाकायदा उसका फैसला हो जाएगा। और ईद की छुट्टियां कबल होने से, खत्म होने से कबल या तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने से कबल शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में आ जाएगा। जो लंदन प्लान उनका वाया कतर है वो सारा खसो खाशाक में मिल गया। और साथ आपके सामने आप यही साथ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट में, और वो जुबैर कह चुके हैं कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से रास्ते आपते ठीक हैं। वो जो बयानियां लगाते थे वोट को इज्जत दो, आज किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? डू बनने का मकाम है। और बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी की तरफ ये बात बड़ी क्लियर आ गई कि बातें आप कर रहे थे, आप कहाँ बैठे हुए हैं? तो राइट और लेफ्ट विंग जो बैठे हुए हैं अंदर इक्तदार के नशे, अब इक्तदार याद आ गया ना कि इस गवर्नमेंट को गिराओ, खुद इक्तदार में आ जाओ। अवाम बेचारी को सड़कों पे बेवकूफ़ बनाते हुए ये फैसला कर लिया गया। बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट के करीब तो ये जा चुके हैं। ज़मानत आपके सामने, वो ज़मानत जो बेल बिफोर अरेस्ट नहीं बनती थी, खारिज हुई, इन्होंने दायर ना की। सितंबर 2020 से लेकर मार्च में दायर की या अप्रैल में दायर की, और दिनों में उसका फ़ैसला हो गया और ज़मानत हो गई। फिर ब्लैक लिस्ट में से भी नाम निकल गया। और गवर्नमेंट जो कि जाग रही है, और उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ अगर गए तो ये वापस नहीं आएंगे, या कोई इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठकर जो राब्ते जो पाकिस्तान ने दूर किए कहीं बैठ के टॉपल करने के हवाले से, या इन हाउस तब्दीलियों के हवाले से, जहांगीर तरीन वाला मामला भी आपने देखा। तो ये सारे मामले साथ साथ चल रहे थे। बज़ाहिर बड़ा मुश्किल है। आपको जब तारीखी बात बता दूं कि जनरल बाजवा साहब की जब एंकर्स के साथ मुलाकात हुई तो बड़ा वाज़ेह तौर पर इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा था कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से भेजा कि अवाम और उस चीज़ को सामने रखते नवाज शरीफ को भेजा था। तो शहबाज शरीफ का फ़ैसला भी जो करना है इन्होंने ख़ुद करना है, इन्होंने पब्लिक सेंटीमेंट को सामने रख कर फैसला करना है, ये उनकी सवाबदीद है। लेकिन ये जो कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट से पीछे हट गई है, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालात और वाक़यात ऐसे किसी कॉर्नर पे किसी जगह ये बात चल रही हो, और वो कब चल रही है कि बयानिया तो आपके सामने मौजूद है। जितना नुकसान पाकिस्तानी फ़ौज या उनके इदारों को नवाज शरीफ और इनके वज़रा ने पहुंचाया है वो आपके सामने, अदलिया को बेतौकीरी जो की, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। बहरहाल खबर यही है कि शहबाज शरीफ ईद पाकिस्तान में मनाएंगे, और कब जाते हैं, और वो एक ही चांस है अगर हाई कोर्ट ECL से नाम निकाल दे। अगली खबर जो आपके सामने रख रही है वो बड़ा अहम इशू है आपके सामने। चांद देखने के वाक़े के ऊपर क्या मजाक उड़ा है और बड़ी कोफ्त हुई है। और मैं आगे चलने से कबल सिर्फ आपके सामने वो बयान जो ट्वीट ही खेला जा रहा है ना जी। अब यहाँ पर इस गवर्नमेंट के अंदर वज़रा जो हैं वो ट्वीट ही खेल रहे हैं। और वो ट्वीट क्या खेल रहे हैं वो आपके सामने मैं तीनों ट्वीट पढ़ देता हूँ। सबसे पहला ट्वीट जो है वो आया, बल्कि दोनों का एक ही टाइम पे आया। पीर नूरुल्लाह कादरी साहब वफाकी वजीर मजहबी अमूर, मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के फैसले से पहले ईद या रमज़ान का फैसला करना किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। जब हुकूमत का एक मुतय्यन इदारा और वहाँ जय्यद उलमा समेत तमाम मुतल्लका इदारों की नुमाइंदगी मौजूद है, पहले उसे हम दीनी और शरई हुक्म का फैसला देना शायर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। बात उन्होंने ये ठीक की है नूरुल्लाह कादरी साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब ने, ईद का चांद एक दीनी मसला है जिसे उलमाए कराम दीन के इल्म और अपने तजर्बा इंसानी शहादतों और साइंस की मदद से हल कर लेंगे। इंशाल्लाह बेहतर नतीजा निकलेगा। एक अहम और आसाद मामला पर गैर ज़रूरी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। मेरी दुआ है कि कौम एक ही दिन ईद और एक ही दिन रोज़े रखे। ये सूरत हाल कब पैदा हुई? असल जब ट्वीट आया फवाद चौधरी साहब का, उस वक्त चांद की उम्र पाकिस्तान में 13 घंटे 42 मिनट है। लिहाजा चांद का आज नजर आना मुमकिन ही नहीं है। जिन हजरात ने ईद सऊदीया के साथ मनानी है ये उनके ही ऑप्शन है, लेकिन झूठ बोलकर माए मुकद्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें कि हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदीया के मुताबिक मनानी है। फवाद चौधरी साहब को इस मामले में इंटरफियर नहीं करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, अगर वज़ीर आज़म की तरफ से हदायत है वो अलहदा है। अब ये वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ करना था वो कर आए हैं, वो भी गलत फैसला करके आए हैं। इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। मैं समझता मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को हटाकर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब आए हैं, वो आपके सामने जो कुछ हुआ है। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपुलजई ने ऐलान पहले कर दिया, शर्मिंदगी वही हो गई। हालांकि कहा जाए एक ही वक्त में होनी है, लेकिन आपके सामने। लेकिन उससे जो ख़तरनाक बात है वो मोहसिन दावड़ या पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से है, जो स्टेट विद इन स्टेट उन्होंने ईद आज मना ली। तो आप अंदाजा लगाएं बैठकर स्टे, और ये बैठकर जिस तरह बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कौम को एक पेज से हटाना चाह रहे हैं।
ये जो 5th जनरेशन वार का हिस्सा लोग हैं, इनका कला कमा करना बड़ा जरूरी है। इनको सख्त आमतों से निपटना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निपटेंगे ये नुकसान पहुंचाते रहेंगे। यानी जिस तरह सीट जी नहीं था, आइंदा सीट जीत के दिखाएं ऐसे लोग जो पाकिस्तान के यानी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात, जिनके लिए अफगानिस्तान अहम है। और इनका एजेंडा पाकिस्तान को इकट्ठा नहीं होने देना, पाकिस्तान को एक पेज पे नहीं देना। और यही चीज़ों को ज़हन में रखें, ये एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये फैसला हमारे अपने इदारों को करना है कि हमें ऐसे लोगों को कैसे निपटना है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।